550 साल पहले हरिहर मंदिर को जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया हुआ मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा थे। जब कहीं भी किसी भी युद्ध के बाद वो आते थे तो हरिहर मंदिर पे ही उनका आवास होता था और उन्हीं के द्वारा निर्मित मंदिर है। काफी प्राचीन मंदिर है और इन्होंने मुगल आक्रांताओं ने उस मंदिर पर कब्जा करके उसको जामा मस्जिद में बदल दिया, जहां पर सन 1978 में भी काफी संघर्ष हुआ। उससे पहले 114 वर्ष पहले भी कुछ हिंदू संगठनों ने इसको आजाद कराने की ठानी। तो एक मंदिर था जिसमें पूजा होती थी, वहां पर पुजारी जी पूजा कर रहे थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने गौ मांस लेकर के शिव जी के मंदिर पे गौ मांस चढ़ाने की कोशिश करी। पुजारी जी ने उस मंदिर को अंदर से बंद कर लिया। काफी कोशिश करने के बाद में मुगल आक्रांता उसको नहीं खोल पाए, और जब तक वो पुजारी उसमें मंदिर के अंदर जिंदे रहे तो वो अंदर से आवाज देते रहे कि कोई हिंदू का बच्चा हो मुझे निकाले, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि मंदिर से आवाज आती है। लेकिन वो आवाज, जो असली कहानी है, वो एक पुजारी की आवाज है, जो पुजारी उसमें मंदिर में बंद कर दिया गया और आज भी उसके मंदिर के पट बंद हैं। तो हम सभी सनातनियों का एक संकल्प है, एक योगी जी के सरकार में, योगी जी के तत्वाधान में किसी तरीके से महंत श्री ऋषि राजगिरी की पूर्ण जो मेहनत कर रहे हैं ऋषि राज जी महाराज जी, सिर्फ हरिहर मंदिर को आंदोलन चला रहे हैं कि हरिहर मुक्त हो, हमारा हरिहर मंदिर दोबारा से पट खोलें और हम सभी हिंदू उसमें जल चढ़ाएं। कहा जा रहा है कि जब सर्वे कराया गया तो तमाम अवशेष मिले शिवलिंग के होने के भी, तो क्या लगता है कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि जब आप जाकर तमाम जो संभल के लोग हैं और जगह के भी लोग हैं जो वहां पर जो शिवलिंग है उसका अभिषेक कर पाएंगे? हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, लेकिन ये निश्चित है मंदिर के पूर्ण अवशेष हैं, मंदिर तो वहां पर है ही, एक ना एक दिन सनातन की विजय जरूर होगी। क्या लगता है जिस तरह से अयोध्या का मंदिर बरसों बाद बना, लोगों ने इतना इंतजार किया, उस तरह से संभल के लोग जो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में ये हरिहर मंदिर जो है लोगों को दर्शन करने के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ की जनता का हर्ष। आप देखें किस तरीके से यहाँ जनता इकट्ठी है, संत महात्मा लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग इकट्ठे हैं और पूर्ण उल्लास है कि एक ना एक दिन हरिहर कपाट जरूर खोलेंगे और हम सभी लोग उसमें जलाभिषेक जरूर करेंगे। हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए सिर्फ हम परकोटे की ही परिक्रमा करने जा रहे हैं और निश्चित ही हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। हम तो सिर्फ हरिहर के परकोटे की परिक्रमा करने जा रहे हैं, हमारा दंगा से कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, हमारे साथ कोई भी अराजक तत्व नहीं है, हमारे सब सनातनी हैं, सब संत महात्मा हैं, कोई दंगा भड़काने की कोई कोशिश नहीं है। महाराज जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अनुमति नहीं दी गई है, उसके बाद भी आप लोग जो है यात्रा कर रहे हैं। क्या अपने घर में पूजा करने के लिए भी अनुमति की जरूरत है? किसी को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति की जरूरत है या किसी को चर्च में जाने के लिए अनुमति की जरूरत है? जब किसी के लिए जरूरत नहीं तो हमें अपने मंदिर के परकोटे के लिए अनुमति की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी हम प्रशासन की व्यवस्था का धन्यवाद करते हैं, उनका साथ दे रहे हैं। बिना किसी दंगा फसाद के, बिना किसी अराजकता के हम अपनी यात्रा को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, क्या लगता है यात्रा के बाद जो है, ऐसी धार्मिक यात्रा जो है, इससे लोगों तक संदेश पहुंचेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेगा। आज आप देख रहे हो योगी मोदी की वजह से इस देश में हिंदुत्व में जागृति हो रही है। पूर्णतः हिंदू जागृत है, अपने आप को अपने परिवेश में आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम 800 वर्ष मुगलों का राज्य रहा, उसके बाद 250 वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहा, तो हम लोगों की गुलामी की मानसिकता है, काफी सारे लोग गुलामी में फंसे हुए। अब वो गुलामी की मानसिकता दूर होने वाली है, हम अपने सनातन में बिल्कुल फिट हो जाएं। आज भी हिंदू जो है कई वर्गों में बटा हुआ है, क्या हिंदू एक होगा, एक साथ सनातन के लिए आवाज उठाएगा? जिस तरह से आप देखेंगे तमाम हिंदू यात्राएं जो है जिनकी शुरुआत की जा रही है सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए, और अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम जातिवाद को मिटाएंगे, सभी धर्मों को एक करेंगे, सभी को एक साथ लाएंगे। क्या लगता है कभी हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, सभी धर्म एक साथ? बिल्कुल होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमारे देश में पहले से भी कोई जातिवाद नहीं था। जातिवाद सिर्फ मुगलों ने शासन करने के लिए जातिवाद को बनाया। क्या हमारे, आपको एक चीज बताओ, कभी कोई अपने घर में कोई शौचालय होते थे? शौचालय सिर्फ मुगल शासन में ही शौचालय बने, वो ही घर में हमारे जो हिंदुत्व वाले लोग थे सभी खेत में जाते थे, बाहर जाते थे। उन्होंने जातिवाद में बांटने के लिए जाति की व्यवस्था बनाई और आपसी फूट डालो राज करो। हमारे यहाँ कोई जातिवाद ना पहले था ना अब होगा। हिंदू एक है, एक रहेगा, एक था। हरिहर मंदिर बनाकर
हरिहर मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। हरिहर भगवान की जय। हरिहर की सेना है जिनका कहना है कि वहां पर जामा मस्जिद की हरिहर मंदिर बना के रहेंगे और यहाँ पर लोगों का जोश भी आप देख रहे होंगे, यानी कि जो मंदिर तक यात्रा है उसकी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। तमाम जो है बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस जो है चौक चौबंद व्यवस्था भी दे रही है जिससे कि जो यात्रा है वो पूरी कर जाए। जैसे महाराज जी ने कहा कि परिकोटे की जो यात्रा है हरिहर मंदिर की वो करके वापस आ जाएंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा करने का संकल्प लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।